जी, नमस्कार। नमस्ते। जी, आप कृपा करके जो आप आगामी आपका गुरुकुल खुलने वाला है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। यह जो गुरुकुल है, युवा गुरुकुल है। 18 से 45 वर्ष तक के युवा वर्ग के लिए है। तो अभी तो पुरुष वर्ग के लिए है केवल, क्योंकि उसी के लिए व्यवस्था है यथोचित। तो यह युवा वर्ग के लिए है जो 18 से ऊपर हैं, जो युवा हैं, अपने भारतीय ज्ञान में अध्ययन करके उस पर कुछ कार्य करना चाहते हैं। तो यह उनके लिए है, ताकि भारतीय जो ज्ञान परंपरा थी, जो एक एक विषय पर कार्य किया गया, उन सब की उनके अंदर अच्छी समझ हो, जिससे भारतीय जो ज्ञान था उसका प्रचार हो सके और उसका लाभ ले सके आज का जो समाज है। और उस ज्ञान के कई भाग हैं, तो उसके कुछ भाग ऐसे हैं जो भारत पूरे विश्व को दे सकता है, उसका मार्गदर्शन कर सकता है। कई समस्याएं हैं जिनका समाधान भी दे सकता है बहुत अच्छे तरीके से। तो उस उद्देश्य पे युवाओं को तैयार करने के लिए ही उस तरीके के गुरुकुल का पूरा प्रारूप है, प्रक्रिया है युवा गुरुकुलम पे। और उस पर अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जी, तो ये आचार्य जी, आप जो बोल रहे हैं गुरुकुल के जो छात्र होंगे, उनका जो उम्र का ये है, वो 18 से लेके 45 वर्ष तक रहेगा। तो 45 वर्ष वाला व्यक्ति या फिर जो 35 से ऊपर है, वो व्यक्ति इसको कैसे लाभ मिलेगा? ये जो गुरुकुल में 2 वर्ष की जो शिक्षा मिलेगी उन्हें, कैसे लाभ मिलेगा और क्या कर पाएँगे उसके बाद वो? देखिए, एक तो 2 वर्ष का आवासीय गुरुकुल है, मतलब 2 दिन 2 वर्ष रहना है आपको। वर्ष में एक वर्ष में एक 15 दिन की बस छुट्टी रहेगी, बाकी आपको पूरा समय देना है। और प्राथमिक फोकस होगा अनुशासन को समझना। जीवन का पहला जो चीज सीखने के लिए है किसी भी व्यक्ति के लिए, वह है अनुशासन। व्यक्ति के अंदर अनुशासन है तो किसी भी क्षेत्र में अपना जीवन को शुरू करेगा तो उसमें आगे चला जाएगा। तो अनुशासन मुख्य है। अनुशासन हमें नियमित बनाता है। अनुशासन हमें अपनी तरफ, अपने ज्ञान की तरफ, अपनी क्षमता की तरफ बढ़ने के लिए एक सही दिशा देता है, अनुशासित करता है। तो पहला तो होगा अनुशासन। दूसरा होगा कि हर छात्र का एक अलग स्तर होता है, अलग समझ होती है। तो हमने इसमें 4 प्रारूप बनाए हैं कि कहीं होगा कि हमारा कहीं गुरुकुल के शिक्षक के रूप में कार्य कर सके। फिर है कि कई जगह भारतीय गवर्नमेंट ने अभी आईकेएस के प्रोग्राम शुरू किए हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ताकि भारतीय ज्ञान को अच्छे से समझे, उसका यूज किया जा सके। लेकिन उससे संबंधित शिक्षक का पूरी तरीके से अभाव है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने फंड कर दिया शुरू हो गया। इसमें तो शिक्षक तैयार करने होंगे, तब विद्यालय और यूनिवर्सिटी में इस तरीके से प्रारूप चल सकेंगे, तो उस रूप में कार्य कर सकेंगे। कल्चरल एम्बेसडर के रूप में कार्य कर सकेंगे। जो भारतीय संस्कृति है, उसकी जो पहचान है, उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो क्षमता है, उसको भारत के भी यूथ में वो कर सकेंगे प्रचार। और वैश्विक स्तर पर भी उसको लेके जा सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया समझ सकेगी कि भारत का जो प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, योग, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन सब की कितनी आवश्यकता रही है। जितनी पहली थी उतनी आज भी है। देखिए, स्वास्थ्य जो है ना, इसका कोई मॉडर्नाइजेशन आप नहीं कर सकते। इस शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक पहले भी था, 10,000 वर्ष पहले, आज भी उतनी ही आवश्यक है। मन को स्वस्थ रखना पहले भी जितना आवश्यक था, उतना आज भी आवश्यक है। तो इसी पे सबसे ज्यादा भारतीय ऋषियों ने काम किया। तो आयुर्वेद का जैसे अभी ट्रेंड थोड़ा शुरू हुआ है लोगों के बीच, योगा के रूप में हुआ है। आप देख सकते हैं पिछले 10 वर्षों में शारीरिक फिजिकल फिटनेस के रूप में योगा को कितना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं लोग, चाहे मोटापे कम करने के लिए, अपने शरीर के फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो उसी तरीके से हम साइकोलॉजी क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल जितना बढ़ रहा है उतना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ रहा है। पहले था कि बहुत ऐसी स्थिति होगी तब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता था, अब कोई समस्या नहीं है, परिवार में सब कुछ ठीक है, तब भी डिजिटल के प्रभाव के कारण साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सबके अंदर आ रही है, इमोशनली, अन्य विषयों को, स्ट्रेस को लेकर। तो हम भारतीय ज्ञान पद्धति के द्वारा उन छात्रों में साइकोलॉजिकल विशेषज्ञता तैयार करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आवश्यकता भी होगी साइकोलॉजिकल अच्छे चिकित्सकों की।
और उसके द्वारा जो भारतीय ज्ञान की गहराई थी, साइकोलॉजिकल विज्ञान, उसको वैश्विक पहचान देने की। तो ये जो आपका कोर्स है वो 2 साल के बाद कंप्लीट होने के बाद छात्र अलग अलग जो एरियाज़ है लाइक साइकोलॉजी, योगा, इन सब एरियाज़ में एज अ ट्रेनर जा सकते हैं, फिर या फिर कुछ अपना कुछ खोलना चाहे उस एरिया में तो वो सब कर सकते हैं। आप हाँ, ये मैं कहना चाहते उसमें भी मतलब अभी से प्रारूप बना रहा हूँ कि वो अपने क्षेत्र में अपने भाषा के रूप में इस प्रकार से गुरुकुल शिक्षक तैयार करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली अवेयरनेस लाना चाहते हैं, तो भी पैरेलल व्यवस्था हम खड़ा कर रहे हैं ताकि 2 वर्ष बाद उनको उस कार्य के लिए भी कहीं भटकने की जरूरत ना हो। चाहे साइकोलॉजिकल विशेषज्ञता में काम करने की रुचि हो, शिक्षक के रूप में, गुरुकुल के रूप में, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के रूप में, तो उन सब के लिए भी उनको कहीं भटकने की जरूरत ना हो। तो उस रूप में भी पैरेलल हम व्यवस्था तैयार कर रहे हैं ताकि उनके लिए जैसे ही कार्य किया तो, क्योंकि जितना हम फिर डिले करते हैं, हम उस क्षेत्र में कार्य नहीं मिल पाता छात्र को, तो जो सीखा होता है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि 2 वर्ष हम छात्र पर काम करेंगे तो आगे के लिए भी उनकी पैरेलल व्यवस्था हम तैयार करें। तो इस कोर्स का शुल्क क्या होगा, फीस क्या होगा 2 वर्षों का? यह पूर्णतया निःशुल्क है, 2 जी। वर्ष का आवासीय निःशुल्क है, और इसके तहत हम IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम जो भारतीय ज्ञान व्यवस्था है उसके समकक्ष एक सर्टिफिकेट देंगे तथा साइकोलॉजिकल विशेषज्ञता में देंगे। तो छात्रों का चयन कैसे निर्धारित होगा? चयन की प्रक्रिया होगी कि जितने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आएंगे उसमें हम पहले 6 दिन का शिविर रखेंगे उन सभी छात्रों के साथ, जिससे छात्रों को अनुशासन समझ में आ पाए कि किस अनुशासन में, किस व्यवस्था में हमें 2 वर्ष रहना है और क्या वास्तव में 2 वर्ष रहने के बाद हमारे अंदर वह चीज़ें विकसित हो पाएगी। तो इसका सही तरीके से वह भी निर्णय ले पाएंगे 6 दिन शिविर में। हम भी उनमें छात्रों को चूज कर पाएंगे कि कौन सा छात्र बेहतर है जो इस तरीके से रुक के उस स्तर पे काम कर सकेगा जो हमारा विजन है। तो ये जो छात्र आएंगे ये तो ग्रेजुएट्स वाले भी आएंगे, जो फ्रेशली हमारा है ग्रेजुएट्स, जो 12वीं पास कम से कम हो, उसके पश्चात जो भी हो, जिस भी क्षेत्र से हो। तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट्स वाले भी आ सकते हैं, या जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो हाँ। लोग भी आ सकते हैं। वो भी आ सकते हैं जिनकी रुचि स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म तथा भारतीय ज्ञान को अध्ययन करके उस पर कार्य करने में रुचि है, वो सभी लोग आ सकते हैं। तो ये 2 वर्षों का जो ये रूटीन होगा ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा। हाँ, अनुशासन। ओके, ठीक है। तो कुछ सवाल ऐसे हैं कि ये जो लैंग्वेज है, जो आजकल जो एजुकेशन हमारा है वो मोस्टली इंग्लिश में होता है, इंग्लिश मीडियम होता है। तो क्या ये इंग्लिश मीडियम में होगा या फिर कोई हिंदी या लोकल लैंग्वेज में होगा, क्या हिंदी है? में मुख्य होगा क्योंकि भारत के हर जगह के छात्र रहेंगे, तो इसीलिए हिंदी सब लोग समझते हैं, तो हिंदी में ही रहेगा। हाँ, कई लोग छात्र हैं कि वो हिंदी उतना फ्लुएंट नहीं पढ़ पाता, अपनी भाषा में अच्छे से पढ़ सकता है या इंग्लिश में, तो वह पुस्तक उसका इंग्लिश प्रिंट करके रहेगा या उसके क्षेत्रीय लैंग्वेज में पुस्तक रहेगा, जिससे वो अपनी भाषा में आसानी से पढ़ सके। समझाने का जो रहेगा चर्चा का, वो हिंदी में रहेगा। तो कब से रजिस्ट्रेशन चालू है और कैसे कर सकता है कोई, अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो? युवागुरुकुलम.org पे कर सकता है, इसके नीचे लिंक रहेगा, तो उसके द्वारा व्यक्ति वेबसाइट तक पहुंचकर कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और उस पर पूरा प्रारूप है, क्या सिलेबस है, क्या इसकी जानकारी है, किन किन क्षेत्रों में हमारे लिए अवसर रहेगा कार्य करने का, तो वो सब चीज़ें इसमें दी गई हैं, व्यक्ति देख के समझ सकता है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।